आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये 1947 से लेकर के 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वो सहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन के हिसाब से लाला लाजपत राय इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है? इसका आंसर हो जाएगा झावा यानी कि प्यूमिक। झावा चट्टान पानी में तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो है जल से कम होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में, 12 जुलाई 1982। इसकी स्थापना ग्रामीण आधारभूत संरचना हेतु वित्तीय सहायता के लिए की गई थी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट, मगध एवं इनकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा इसे बनवाया था मौर्य सम्राटों ने। मौर्य सम्राट 457 ईसा पूर्व में राजगिरी से पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट, 1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? इसका आंसर हो जाएगा हेराल्ड डोमल मॉडल। हेराल्ड डोमल मॉडल भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि पर विकास करना। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इसका आंसर हो जाएगा ये सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ये 1963 से लेकर 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1917 ईस्वी में उन्होंने अध्यक्षता की थी। और नंदनी सतपथी ये उड़ीसा की मुख्यमंत्री रही है। और जयललिता ये तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया इन्होंने हिंदू और मुस्लिम के प्रतीक रंग को जोड़कर 2 पट्टी वाली लाल तथा हरा को जोड़कर राष्ट्रीय ध्वज बनाया, जिसमें सफेद रंग अन्य धर्म के लिए बाद में गांधी जी के कहने पर उसमें चरखा जोड़ा गया। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश के पास संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर है? इसका आंसर हो जाएगा वीटो पावर चीन के पास है। यूएनओ के सुरक्षा परिषद सदस्य देश जिसमें 5 अस्थायी एवं 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी देशों के पास वीटो पावर है, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन देश शामिल हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? इसका आंसर हो जाएगा छाद। खेत में लगे पौधों को जमीन के चारों ओर से कवर किया जाता है, इस प्रक्रिया को छाद कहते हैं। नेक्स्ट, हिंदू महासभा के संस्थापक थे। इसका आंसर हो जाएगा हिंदू महासभा के संस्थापक थे महामना मदन मोहन मालवीय। ये 1915 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ये आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट, संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट,
पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा वर्ष 1498 में कहाँ उतरा था? इसका आंसर हो जाएगा ये कालीकट में उतरा था। कालीकट 1498 ईस्वी में कोझिकोड, उसका वर्तमान नाम कोझिकोड है और ये केरल में कोझिकोड स्थित है। इन्होंने भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट, मांडो किस राज्य का लोकगीत का एक रूप है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है मांडो लोक नृत्य है। नेक्स्ट, कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? कवि कालिदास ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, जिसका एक और नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कालिदास उसके दरबारी कवि थे। और समुद्रगुप्त जो है ये हरिसेन के दरबारी कवि थे और हर्ष जो है ये बाणभट्ट। नेक्स्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ये कर्नाटक से नहीं गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के समय को देश का मानक समय माना गया है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी की सहायक नदी नहीं है कोयना। इसका आंसर हो जाएगा कोयना। गोदावरी की सहायक नदी निम्नलिखित है: पूर्णा, वर्धा, मंजरा, वेनगंगा। इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, भारत के कुल कितने द्वीप हैं? इसका आंसर हो जाएगा भारत के 247 द्वीप हैं, जिनमें से बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप हैं और 43 द्वीप अरब सागर में हैं। नेक्स्ट, नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की कौन सी शैली होती है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर भारतीय शैली। शैली 3 प्रकार के हैं: नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने इसे बनवाया था। दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा दीन ए इलाही प्रारंभ किया था अकबर ने। यह किया था 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। 18 सितंबर को मनाया जाता है बांस दिवस यानी कि बम्बू दिवस। और 13 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस। नेक्स्ट, हुमायूंनामा किसने लिखी? इसका आंसर हो जाएगा हुमायूंनामा लिखी है गुलबदन बेगम ने। ये गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी जिन्होंने हुमायूंनामा लिखी थी। नेक्स्ट, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ये कुंडग्राम कहाँ स्थित है? ये वैशाली में स्थित है कुंडग्राम। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से कुंडग्राम आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म जो हुआ था ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में। इसकी माता का नाम था त्रिशला। नेक्स्ट, कौन सा प्रथम वेद है? इसका आंसर हो जाएगा प्रथम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडल की संख्या है 10 और सूक्तों की संख्या है 1028, जिसमें कि 11,000 मंत्र सम्मिलित हैं और टोटल वेदों की संख्या है 4। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।